बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज सामयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है अदल व इंसाफ की मिराज। दुआ है कि अल्लाह पाक हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज करते हैं। अजीज सामयात, बदर की लड़ाई के लिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ये भूखे हैं, इन्हें सैर फरमा, ये पैदल हैं, इनको सवारियां नसीब फरमा, ये बेलिबास हैं, इनको लिबास नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमा ली। जब सहाबा कराम बदर से फातिहाना वापस आए तो हर एक के पास माल गनीमत का हिस्सा मौजूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल व इंसाफ का मुलाहिजा फरमाए कि वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना में रहे या जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मामलात के लिए रवाना फरमाया था और वो उन अमूर की वजह से ही जंग में शरीक नहीं हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी माल गनीमत में से हिस्सा मरहमत फरमाया। उन लोगों में हजरत अबू लबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी शामिल हैं जिन्हें मदीना मुनव्वरा का आमिल बनाया गया था। सीरत निगारों ने 4 और अफराद का भी जिक्र किया है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ काम सौंप रखे थे, उन्हें भी माल गनीमत में से हिस्सा दिया गया। एक बेहतरीन कायद और उसकी रैयत के दरमियान जिस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए उसकी एक मिसाल हजरत अबू अमामा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वाक़े से मिलती है। उनकी वालिदा बीमार थी और उनकी देखभाल के लिए घर के किसी फर्द का घर पे रहना जरूरी था। मुजाहिदीन बदर के लिए निकले तो उनमें अबू अमामा भी शामिल थे। उनसे उनके मामू अबू बरदा बिन नियार कहने लगे, तुम अपनी वालिदा की देखभाल के लिए रुक जाओ। अबू अमामा ने गुजारिश की, मामू जान, अपनी बहन की तीमारदारी के लिए आप खुद क्यों नहीं रुक जाते? सुभान अल्लाह, कितना मुबारक दौर था, क्या प्यारा माहौल था कि हर कोई दूसरे से बढ़कर जज्बे जिहाद और शौके शहादत से सरशार था। बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया कि बेटा अपनी वालिदा के पास ठहरेगा। यहाँ वालिदा के मकाम और मर्तबे पर भी गौर फरमाएं। हक व बातिल का मार्का था, निहायत नाजुक वक्त था। एक एक आदमी की अशद जरूरत थी, मगर अबू अमामा को हुक्म दिया गया कि वो अपनी वालिदा की खिदमत में रहें। उनके मामू अबू बरदा बदर में शरीक हुए। अबू अमामा की वालिदा उस दौरान वफात पा गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली। वापसी पर उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और नमाज जनाजा पढ़ी। एक एक साथी की पूरी खबर गिरी, उनके रंजो राहत में शरीक रहने का भरपूर एहतमाम और फर्दन फर्दन हर साथी पर अपनी बेलौस मोहब्बत निछावर करने वाला ऐसा बेमिसल इल्तजाम। हमारे प्यारे रहबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल मानों में कायदे इंसानियत और रहमतुल लिल आलमीन थे। दुआ है कि अल्लाह पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक दे और सही मानों में दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।